नमस्कार, राधे राधे। RS एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम SST के कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिसमें पहला सवाल है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। इसमें ऑप्शन दे रखा है ए 1021-22 में, बी ऑप्शन है 1023-24 में, सी ऑप्शन है 1922-23 ईस्वी में, या फिर डी ऑप्शन है 1025-26 में। तो हम महमूद गजनवी की बात करते हैं। महमूद गजनवी ने 1025 से लेकर 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। इस समय भीमदेव प्रथम नामक शासक उस क्षेत्र पर शासन कर रहा था। कौन था? भीमदेव नाम का एक राजा था, वो शासन कर रहा था। तो जो सोमनाथ का मंदिर था, वहाँ से 20 लाख दीनार की संपत्ति लूटी थी। महमूद गजनवी था, इसने कितने 20 लाख रुपए दीनार, क्या चीज़, दीनार की लूट की थी। इस दौरान उसने हिंदू देवी देवताओं, विशेषकर भगवान शिव की मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। तो जो महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था वो 1024-25, तो ऑप्शन हमारा डी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, तराइन के मैदान में मोहम्मद गौरी का किस राजा के साथ युद्ध हुआ था? जो तराइन के मैदान में ऐतिहासिक ख्याति प्राप्त 3 युद्ध हुए थे। पहला हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध वो हमारा लड़ा गया था 1191 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था। जो हमारा दूसरा युद्ध था वो 1192 ईस्वी में हुआ था। दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, जिसमें जो मोहम्मद गौरी थे, इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। और जो हमारा तीसरा युद्ध है तराइन का, वो 1216 ईस्वी में हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश और क्वाचा के बीच में युद्ध लड़ा गया था। तो जो इल्तुतमिश था, इसने क्वाचा को सिंधु नदी में डुबोकर मार डाला था। समझ में आया? तो जो तराइन के मैदान में मोहम्मद गौरी का राजा का नाम पूछा जा रहा है, किसके साथ युद्ध हुआ था, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था। प्रश्न संख्या 3, मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? तो जो हमारा ऑप्शन सी है बृहद्रथ, इसमें सही हो जाएगा। किस प्रकार? जो हमारे शतधन्वन का पुत्र था बृहद्रथ मौर्य। बृहद्रथ ये किसका पुत्र है? शतधन्वन का, शतधन्वन का पुत्र बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। जो उसका शासनकाल था, बृहद्रथ का शासनकाल था, वो 187 ईसा पूर्व से 187 ईसा पूर्व से लेकर 180 ईसा पूर्व तक था। वह भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो उसने अपने ही सेनापति पुष्यमित्र ने बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। जो उसका सेनापति था बृहद्रथ का पुष्यमित्र, उसने क्या किया, बृहद्रथ को ही मार दिया। तो जो हमारा मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? तो इसका ऑप्शन सी है हमारा बृहद्रथ। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है हमारा, दशावतार मंदिर कहाँ है? जो दशावतार मंदिर है वो कहाँ पर है? ऑप्शन ए दे रखा है भूमरा में, ऑप्शन बी दे रखा है देवगढ़ में, ऑप्शन सी दे रखा है खजुराहो में, और ऑप्शन डी दे रखा है भीतरगांव में। तो जो हम दशावतार मंदिर की बात करते हैं, जो हमारा दशावतार मंदिर है, अगर उसकी बात की जाए
तो जो दशावतार मंदिर है उत्तर प्रदेश के, किसके? उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश का एक जिला है ललितपुर। कौन सा? ललितपुर। ललितपुर, ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है। यह दशावतार मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण गुप्तों के द्वारा किया गया था। जो दशावतार मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? गुप्तों के द्वारा किया गया था। तो जो दशावतार मंदिर है वो हमारा कहाँ स्थित है? वो हमारा ऑप्शन बी देवगढ़ में स्थित हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान लागू किया गया, जो हमारा भारतीय संविधान था इसको कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए दे रखा है 1946 में, ऑप्शन बी दे रखा है 1949 में, ऑप्शन सी दे रखा है 1950 में, ऑप्शन डी दे रखा है 1948 में। तो भारतीय संविधान की अगर बात की जाए तो जो हमारा भारतीय संविधान था इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। पारित कब किया गया था? इसको 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था, लेकिन लागू किया गया था इसको, इसका ऑप्शन सी है 1950 ईस्वी। तो हमारा ऑप्शन सी है 1950 ईस्वी में संविधान लागू किया गया था। जो हमारी पृथ्वी है उसका आकार कैसा है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो, पृथ्वी का आकार गोल है। पृथ्वी का आकार कैसा है? गोल है। तो घुमाव के कारण पृथ्वी भौगोलिक अक्ष में चिपटा हुआ है। जब पृथ्वी का घुमाव है उसके कारण पृथ्वी भौगोलिक अक्ष में चिपटा हुआ है, और जो हमारी भूमध्य रेखा के आसपास उभार लिया हुआ प्रतीत होता है। भूमध्य रेखा पर व्यास, ध्रुवों के व्यास से, जो हमारा ध्रुवों का व्यास है वो 47 किलोमीटर, कितना? 47 किलोमीटर ज़्यादा बड़ा है। क्या है? ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें दे रखे हैं। पृथ्वी का आकार कैसा है? ऑप्शन ए गोल, ऑप्शन बी चपटा, ऑप्शन सी वर्गाकार, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए गोल सही हो जाएगा। जो हमारी पृथ्वी है वो गोल है। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, तालीकोट का युद्ध हुआ था। जो तालीकोट का युद्ध हुआ था कब हुआ था? ऑप्शन ए सन 1565 ईस्वी में, ऑप्शन बी सन 1568 ईस्वी में, ऑप्शन सी सन 1560 ईस्वी में, ऑप्शन डी सन 1590 ईस्वी में। तो जो तालीकोट का युद्ध था विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच हुआ था। विजयनगर है, क्या है? विजयनगर। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत, किसकी? दक्कन के बीच हुआ था। सेना को विनाशकारी इसमें दक्कन सल्तनत की संयुक्त सेना ने विजयनगर की सेना को विनाशकारी पराजय दी थी। जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था वो 23 जनवरी 1565। कब? 1565 ईस्वी में जो बीजापुर के दक्षिण पूर्वी स्थान पर लड़ा गया था। कहाँ पे लड़ा गया था? दक्षिण पूर्वी स्थान पर लड़ा गया था, जब तालीकोटा उत्तरी कर्नाटक राज्य में है। जो तालीकोटा है कहाँ पर है? उत्तरी कर्नाटक राज्य में है। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो पहला है ए सन 1565 ईस्वी में। अगला प्रश्न कह रहा है, गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था। जो हमारा गुलाम वंश था उसका प्रथम सुल्तान कौन था? ठीक है, तो ऑप्शन ए दे रहा है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी दे रहा है गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन सी दे रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी दे रहा है रजिया सुल्तान। तो इसमें गुलाम वंश के प्रथम सुल्तान की बात की जाए तो जो हमारा ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन ऐबक। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है 1150 से लेकर 1210 ये जन्म मृत्यु है इसकी। 1150 में जन्म हुआ था। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक और गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। यह गौरी का गुलाम था और उसके साम्राज्य का सुल्तान था। जो मोहम्मद गौरी था उसका गुलाम रहा था ये कुतुबुद्दीन ऐबक।
ठीक है, तो गुलाम वंश का जो प्रथम सुल्तान था वो हमारा ऑप्शन सी हमारा ठीक हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक कब बना। जो गयासुद्दीन बलबन था वो दिल्ली का शासक बना कब कब बना था। ऑप्शन ए सन 1206 ईस्वी में, ऑप्शन बी सन 1210 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1211 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1266 ईस्वी में। तो हम गयासुद्दीन बलबन की बात करें तो जो गयासुद्दीन बलबन था वो गुलाम वंश का एक प्रमुख शासक था। कौन से वंश का शासक था? गुलाम वंश का, गुलाम वंश। ठीक है, उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन ने अपने राजस्व सिद्धांत के तहत यह घोषित किया था कि सुल्तान धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि तथा ईश्वर की छाया होता है। तो गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1286 ईस्वी तक दिल्ली का शासक बना था। कब से कब तक? 1265 से लेकर 1286 ईस्वी तक। ठीक है, दिल्ली का शासक बना था। तो इसमें हमारा 1265 नहीं दिया है, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी 1266 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना की। जो दिल्ली राज्य है, दिल्ली है, इसमें लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बहलोल लोधी, ऑप्शन बी सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोधी, ऑप्शन डी संग्राम सिंह। अगर दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना की बात की जाए तो जो ऑप्शन हमारा ए है बहलोल लोधी, ऑप्शन ए बहलोल लोधी, इसने लोधी वंश की स्थापना की थी। लोधी वंश की स्थापना दिल्ली की गद्दी पर अधिकार करने वाले बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में की थी। कौन से सन में की थी? 1451 ईस्वी में इसने स्थापना की थी। यह लोधी वंश 1526 ईस्वी तक सफलतापूर्वक शासन करता रहा था और इसने शासन किया था 1526 ईस्वी तक राज्य करता रहा था। जो तो हमारा जो ऑप्शन ए है बहलोल लोधी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था में राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया था। जो 11वां प्रश्न है कह रहा है विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था में राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया है। ऑप्शन ए 6 प्रांत, ऑप्शन बी 15 प्रांत, ऑप्शन सी 20 प्रांत, ऑप्शन डी 30 प्रांत। तो विजयनगर साम्राज्य के विभाजन की बात की जाए, ठीक है, तो इसमें जो विजयनगर साम्राज्य का विभाजन प्रांत है राज्य या मंडल में किया गया था। जो हमारे कृष्णदेव राय हैं, कौन? कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय के शासनकाल में प्रांतों की संख्या सर्वाधिक 6 थी। तो इनका जो शासनकाल था इसमें जो प्रांतों की संख्या कितनी थी? 6 थी। प्रांतों के गवर्नर के रूप में राज परिवार के सदस्य या अनुभवी दंडनायकों की नियुक्ति की जाती थी। जो परिवार का सदस्य अनुभव है, जिसको एक्सपीरियंस है, उसको ही चुना जाता था। तो जो विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था में कितने राज्य थे? तो इसका ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, 6 प्रांत थे। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है। जो भारत में गर्मियों में वर्षा होती है उसका मुख्य कारण क्या है? तो हम ऑप्शन ए इसमें दे रखा है चक्रवात, ऑप्शन बी मानसूनी हवाएं, ऑप्शन सी व्यापारिक हवाएं, ऑप्शन डी पछुआ हवाएं। तो भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से प्राप्त करता है। जो दक्षिण पश्चिम से आने वाली हवाएं हैं, ठीक है, दक्षिण पश्चिम से आने वाली हवाओं से प्राप्त करता है।
जो दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि को जून से सितंबर की अवधि कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा से होने वाली मौसमी हवाएं जो दक्षिण पश्चिम दिशा में अरब सागर से भारत के मुख्य भूमि की ओर बहती हैं। दक्षिण पश्चिम दिशा में अरब सागर भारत के भूमि की ओर बहती हैं। तो इसमें हमें जो हमारा ऑप्शन बी है मानसूनी हवाएं, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य, सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए 326 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी 321 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी 322 ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी कह रहा है 305 ईसा पूर्व में। अगर सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच के युद्ध की बात की जाए तो जो हमारा युद्ध है ये 305 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 305 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। इस युद्ध की शुरुआत तब हुई जब सेल्यूकस साम्राज्य के सेल्यूकस निकेटर प्रथम ने मैसेडोनियस साम्राज्य के भारतीय क्षेत्रों को वापस लेने की मांग की थी। इस युद्ध में मौर्य साम्राज्य के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य विजयी हुए थे। तो जो युद्ध हुआ था सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हरा दिया था। जो युद्ध लड़ा गया था वो हमारा 305 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है गुप्त संवत का प्रारंभ वर्ष है। जो हमारा गुप्त संवत है यह किस वर्ष में आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए 319 ईस्वी में, ऑप्शन बी 375 ईस्वी में, ऑप्शन सी 380 ईस्वी में, या ऑप्शन डी 335 ईस्वी में। तो गुप्त संवत की बात की जाए तो जो गुप्त संवत का प्रारंभ है वो 319 ईस्वी में हुआ है। किसमें? 319 ईस्वी में हुआ है। गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी। जो गुप्त संवत है इसकी स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी। शक संवत और गुप्त संवत, जो हमारे शक संवत हैं, शक संवत के मध्य 241 वर्षों का अंतर था। कितना था? 241 वर्षों का अंतर था। तो जो गुप्त संवत का प्रारंभ वर्ष है वो 319 ईसा पूर्व है। तो जो हमारा ऑप्शन है ए वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न, पाल वंश की स्थापना किसने की? जो पाल वंश है इसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए धर्मपाल ने, ऑप्शन बी लक्ष्मण सेन ने, ऑप्शन सी गोपाल ने, ऑप्शन डी देवपाल ने। तो यहाँ पे पाल वंश की स्थापना की बात की जाए तो पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी, जो राज्य के पहले सम्राट भी थे। उन्होंने बंगाल से लेकर मुंगेर तक क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लिया था। बिहार के ओदंतपुरी मठ में, कहाँ पर? बिहार का एक ओदंतपुरी मठ है, उसमें इसकी स्थापना गोपाल ने की थी। पाल वंश की धर्म परिवर्तन के बाद उन्हें बंगाल का पहला सम्राट माना गया। तो जो हमारा पाल वंश की स्थापना थी गोपाल ने की थी। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा।